दोस्तों, मैं रोमी रक्षा हिंदी विद रोमी के साथ। तो मैंने आपको पढ़ाया था शब्द विचार। तो शब्द का जो वर्गीकरण होता है वो 4 प्रकार से होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो पहला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जो कि था रचना के आधार पे, जो कि रचना के आधार पे 3 था, रूट, यौगिक और योग रूट। ठीक है, और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे 4 होता है, रचना के आधार पे 3 था, रूट, योग रूट और यौगिक। और आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको उत्पत्ति के आधार पे। तो ये 4 है। ठीक है, सबसे पहला आता है तत्सम। तत्सम जो होता है वो संस्कृत शब्द होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा संस्कृत में जितनी भी शब्द है उसको हम कहते हैं तत्सम। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया कृष्णा, या हमारा हो गया संस्कृति, ठीक, संस्कृत, या हमारा हो गया संस्कार। ठीक, इस तरह के जितने भी संस्कृत के शब्द आते हैं वो आते हैं आपके तत्सम में। ठीक है, किसमें आते हैं? तत्सम। ये मान लीजिए कि जो तत्सम है वो संस्कृत ही है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे क्या है ये तद्भव। मैं आपको बता दूं कि ये तद्भव होता है, ये हिंदी है। ठीक है, ये तद्भव क्या है? ये हिंदी का रूप है जो कि संस्कृत से ही आया है। तो ये है तत्सम है संस्कृत, और ये तद्भव जो है वो है हिंदी। ठीक है, अब ये आता है देशज। ये बस आपको तत्सम तद्भव यानी कि संस्कृत और ये है हिंदी, आपको बस ये समझना है और थोड़ा सा ये समझना है। देशज मतलब होता है जो बोली, मैंने आपको पढ़ाया होगा भाषा और बोली, तो वो ये एक बोली है देशज, जो हम लोग खुद बनाते हैं, जो क्षेत्रीय में, जो कई क्षेत्र में जो है सीमित भी रहता है, और जो अपना अपना लैंग्वेज होता है जो खुद हम बोलते हैं बना करके। जैसे कि अभी हमने बोल दिया ये मार्कर है। ठीक है, तो ये मार्कर तो विदेश से आया होगा, इसका जो लैंग्वेज है ये विदेशी है। ठीक है, तो जैसे कि हो गया लोटा, क्या हो गया? जैसे कि देशज हम लोगों ने बना दिया लोटा। ठीक, ये हो गया। यह हो जाएगा आपका पगड़ी। ठीक, या आप बना दिए धोती, या आप बना देते हैं लुग्गा। इस टाइप में आप कुछ भी बना देते हैं जो खुद से जो बोली होता है अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम कहते हैं देशज, मतलब कि देसी। ठीक, देसी हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? तत्सम नहीं, इसको कहते हैं हम देशज। अब आता है विदेशज। क्या होता है विदेशज? जैसे कि अंग्रेजी, यानी कि अपने देश को छोड़ के जो बाकी देश के लैंग्वेज है, यानी कि बाकी देश का जो भाषा होता है उसको कहते हैं विदेशज। जैसे कि हम लोग ट्रेन हो गया, ये विदेशी हो गया। फिर हो गया मार्कर हो गया, या पेन हो गया, या फिर आपका हो गया कोई भी ऐसी वस्तु जिसका नाम हम लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे आपका हो गया फैन हो गया, या चाकू हो गया। ठीक है, या अलमीरा हो गया। ये सब जितने, ये सब क्या है? ये विदेशी है। ठीक है, तो इसमें जो हमने पढ़ाया आपको उत्पत्ति के हिसाब, उत्पत्ति के आधार पे 4 होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम मतलब जो संस्कृत भाषा से आता है, तद्भव मतलब जो हिंदी से आता है, देशज जो हम खुद बनाते हैं बोली क्षेत्र में वो, और विदेशज मतलब होता है जो बाहर से बन के आता है वो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो उत्पत्ति के आधार पे मैंने आज आपको पढ़ा दिया, इससे पहले मैंने आपको रचना के आधार पे पढ़ाया था, और शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको 2 भाग पढ़ा दिया है, अब आ जाएगा आपका तीसरा, जो कि मैं आपको फिर कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू।